मिडिल ईस्ट में हालात तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक ईरान अपना यूरेनियम सरेंडर नहीं कर देता। लेकिन ईरान यूरेनियम सरेंडर करने की बजाय न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ साल टालने पर ही राजी हुआ है और यही कारण है कि अमेरिका एनरिच्ड यूरेनियम जब्त करने की योजना बना रहा है। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ईरान की टाइट सिक्योरिटी वाली न्यूक्लियर साइट ने एनरिच यूरेनियम जब्त करने के लिए अब तक सबसे एडवांस ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है, क्योंकि बातचीत से नतीजा न निकलने के बाद अब ईरान के न्यूक्लियर खतरे से निपटने का अंतिम उपाय मिलिट्री ऑपरेशन ही है, जिसके तहत इस बेहद जटिल ऑपरेशन में हजारों सैनिक ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर धावा बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन क्रू की मदद लेंगे और साइट के चारों ओर एक बड़ी डिफेंसिव ब्लॉकिंग फोर्स तैनात रखेंगे। इसके बाद स्पेशल ऑपरेटर्स की टीम एनरिच यूरेनियम निकालेगी। अब बात करते हैं स्पेन की, जहां पर जंगल में भीषण आग लगी हुई है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि स्पेन के इतिहास में पहली बार आग की वजह से इमरजेंसी का ऐलान किया गया। राजधानी मैड्रिड और आसपास के अवीला वाला जो इलाका है, वहां पर आग कई किलोमीटर तक फैल चुकी है। देखिए रिपोर्ट। मैड्रिड में इतिहास की सबसे बड़ी आग लगी है, जिससे अब 16वीं शताब्दी के ऐतिहासिक महल और इमारतों के भस्म होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब तक मैड्रिड में 30 किलोमीटर से ज्यादा एरिया पूरी तरीके से जल गया है। 70,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। स्पेन ने आग बुझाने के लिए अपनी सेना उतार दी है। आग बुझाने के लिए बड़ी संख्या में फायर फाइटर्स, हेलीकॉप्टर और विमान लगाए गए हैं। इटली और ग्रीस ने भी अपने कैंडेयर विमान भेजे हैं। हालांकि फिलहाल हवा की गति और तापमान कम होने से आग की तीव्रता में कमी आई है। स्पेन के साथ ही फ्रांस के जंगलों में लगी विकराल आग अब बाकी के तमाम इलाकों तक फैलने लगी है। तेज हवाओं की वजह से यह भीषण आग पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ रही है और बोर्डो के रिहायशी इलाकों के पास पहुंचने की आशंका का खतरा अब और ज्यादा बढ़ गया है। एक हफ्ते पहले लगी आग अब फायर स्टॉर्म बन चुकी है, जिससे करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को जान बचाने के लिए नावों और वाटर टैक्सियों के जरिए समुद्र के रास्ते निकलना पड़ रहा है। खास तौर पर आग बुझाने के लिए तैयार A400M जैसे 18 प्लेन और हेलीकॉप्टर भी लगे हैं, लेकिन इस भीषण अग्नितांडव के आगे सारी व्यवस्था और टेक्नोलॉजी बेबस नजर आ रही है। 140 वर्ग किलोमीटर में फैल चुकी आग में दर्जनों फायर फाइटर झुलस गए, जबकि आग कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रो ने क्राइसिस रिस्पांस यूनिट और सेना को भी मैदान में उतारने का निर्देश दिया है।